आखिर क्यों सुनील नारायण, जो कि टी20 क्रिकेट के इतने बड़े लेजेंड हैं, उन्होंने अपने ही देश की टीम से खेलना छोड़ दिया? आइए समझते हैं सीधी बात। कहानी की शुरुआत होती है 2014 से, जब वेस्ट इंडीज के क्रिकेट बोर्ड ने प्लेयर्स की सैलरी को कम करने का डिसीजन बनाया, क्योंकि बोर्ड के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो क्रिकेट को सपोर्ट कर सके। इसलिए $2500 पर मैच से $1500 पर मैच फीस कर दी गई, यानी 50% फीस कम हो गई थी ओडीआई और टी20 की। मेरा लंडे जी ऐसी जिंदगी। ये बोल के पोलार्ड और ब्रेवो तो टीम को पहले ही छोड़ देते हैं। अब आप खुद बताओ, अगर आपके पापा किसी कंपनी में काम करते हैं और वहाँ पे एकदम से 50% सैलरी को कम कर दिया जाता है, तो क्या आपके पापा इंटरेस्टेड होंगे वहाँ पे काम करने के लिए? और इस सिचुएशन में पेट्रोटिज्म बाद में आता है और महीने की ईएमआई पहले आ जाती है। फिर भी गेल और नारायण जैसे प्लेयर्स कुछ टाइम और खेलते रहे 50% कम फीस के साथ भी। लेकिन उसके बाद असली बड़ी कंट्रोवर्सी होती है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें प्लेयर को लंप सम अमाउंट पूरे साल के कॉन्ट्रैक्ट का मिलता है, उसको भी आधा कर देती हैं और कंडीशन रख देते हैं कि प्लेयर्स को सारी इंटरनेशनल सीरीज को खेलना पड़ेगा और साथ ही एक 50 ओवर का डोमेस्टिक टूर्नामेंट उनका होता है और उसको तो कंपलसरी खेलना ही खेलना है, वरना उस साल के लिए वो वेस्ट इंडीज की टीम में नहीं खेल सकता। और दोस्तों, उस टूर्नामेंट की डेट बिग बैश लीग के साथ क्लैश कर रही थी, जहाँ से ये प्लेयर्स बहुत अच्छा पैसा कमाते थे। फिर बचे हुए प्लेयर्स क्रिस गेल, सुनील नारायण और सिमंस भी कह देते हैं मेरा लंडे जी ऐसी जिंदगी। रही बात नारायण की, तो उनके बॉलिंग एक्शन पे 2015 से ही क्वेश्चन उठ रहे थे, जिस वजह से आईसीसी उनको हमेशा हर टूर्नामेंट में टारगेट लिस्ट पे रखती थी। ज्यादातर उनको आईपीएल और बाकी की टी20 लीग्स में क्लियरेंस मिल जाती थी, लेकिन वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर बड़ी हार्श ऑफिशिएटिंग होती है और वेस्ट इंडीज का बोर्ड तो पैसे ही नहीं दे पा रहा था, तो सुनील नारायण के लिए स्टैंड कहाँ से लेता? तो बंदे ने सोचा कि उसका काम खराब हो, इससे बढ़िया है टी20 लीग से ही पैसे कमा लेना। बाकी मीडिया के सामने वो यही बोलते हैं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, देश से इश्क करता हूँ लेकिन पेट पे लात खाने का।